लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो क्वेश्चन में मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कुछ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। और एक बार एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट हो गया तो उसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एक बार सिंगल डेरिवेटिव करना है और डबल डेरिवेटिव करना है और उन पर्टिकुलर एक्स पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें कुछ, कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डायरेक्टली लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको रिमूव करोगे तो ये साइन है साइन भी, और ये क्या बन रहा है, प्लस कॉस है कॉस भी। आपको पता है कुछ फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ओपन कर देता हूँ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को। तो क्योंकि इसमें कॉलम और रो वाइज डिफ्रेंशिएशन करने से कुछ कहानी बन नहीं रही है। तो एफ ऑफ एक्स मैं ओपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ओपन रख कर रहा हूँ मैं विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड रो R3। ठीक है, सबसे पहले मैंने साइन 2x लिखा। ठीक है, साइन 2x लिख दिया। ठीक है, ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, फाइनली ये क्या बनेगा, एंगल सेम है तो ये बनेगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। और साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ कॉस ए माइनस बी। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने ए कंसिडर कर लिया, इसको माइनस करूंगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने सेकेंड वाला टर्म देखा, सेकेंड वाला टर्म मैंने ले लिया साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ये गया ये गया, और ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए प्लस बी का। तो ये लिख लिया हम लोगों ने कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का टर्म है। और फाइनली एफ ऑफ एक्स हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी आ रही है साइन 2x। फिर मेरे पास आ रहा है कॉस एक्स टू एक्स कैंसिलेशन होगा, एक्स स्क्वायर एडिशन होकर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ये वाली क्वांटिटी हम लोगों के पास है साइन, और ये वाली क्वांटिटी आ रही है 2x स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, कॉस 2x। अगर मैं इसको वापस ध्यान से देखूंगा तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला वापस हम लोगों के पास क्या बन रहा है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और ये फॉर्मूला किसका बन गया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डेवलप हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास बन गई है एफ ऑफ एक्स, और ये वाली क्वांटिटी बन रही है साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 2x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा आएगा। साइन का जो डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव हम लोगों के पास कॉस आएगा, अंदर वाला एंगल एज इट इज 2x स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो टर्म आएगी वो आएगी 2 प्लस और 2 मल्टीप्लाई विद 4x लिख दे। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बार डबल डेरिवेटिव भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो कर लीजिए, एक बार डबल डेरिवेटिव भी कर लीजिए। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस फंक्शन का मैंने किया तो कॉस का होगा माइनस का साइन, ये क्या होगा 2x प्लस। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, 2x स्क्वायर। फर्दर अंदर जो डेरिवेटिव होगा वो वापस 2 प्लस 4x आएगा। तो इस वाले टर्म को मैंने 2 प्लस 4x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टर्म आएगा आपके पास कॉस, फिर क्या होगा 2x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, 4x का 4 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई। अब सारे पैरामीटर हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यूज निकालना है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू हो गया साइन, भाई माइनस टू पुटअप करेंगे तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस 4 आएगा। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी 4 प्लस टू, 4 मल्टीप्लाई बाई टू 8 आएगा। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, साइन 4 आ रही है भाई। साइन 4 जीरो के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत है, गलत है। आप इसके बाद आ जाइए एफ डैश ऑफ माइनस 1/2 पर। तो एफ डैश ऑफ -1/2, ठीक है, एफ डैश ये रहा हमारे पास। अरे भाई -1/2 पे तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -1/2 पे इस वाली क्वांटिटी को देखोगे तो -2 आएगा। -2 प्लस 2 क्या हो गया, जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई विद एनीथिंग जीरो आने वाला। तो इसका मतलब ये तो सही ऑप्शन है भाई, तो बी ऑप्शन तो सही है। अब अपने को एफ डैश ऑफ -1 देखना है। ठीक है,
एफ डैश ऑफ -1, भाई -1 भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई। एफ डैश ऑफ -1 देखेंगे तो ये क्या होगा, कॉज। -1 पुटअप करने पर ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, -2, और ये क्या है, +2, तो ये -2 और ये क्या आ रहा है, +2। ठीक है, ये पैरामीटर तो cos 0 मतलब 1 आ रहा है। पीछे वाली क्वांटिटी देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या रही है, 2 - 4। आपको पता है cos 0 की वैल्यूज 1 होगी, और ये वाली क्वांटिटी -2 होगी, तो आंसर क्या होगा, -2। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अब आपको पुट करना है एफ डबल डैश ऑफ 0। तो भाई एफ डबल डैश ऑफ 0, अपन ने एफ डबल डैश वैल्यूज फाइंड आउट की थी। भाई 0 फाइंड आउट करते हैं, ये 0 होगा, ये 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग 0 होता है, तो पहला वाला पार्ट तो 0 हो रहा है इसका। दूसरे वाले पार्ट पे आता हूँ। दूसरे वाले पार्ट में अगर 0 पुटअप करूंगा तो cos 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये वाली क्वांटिटी आएगी cos 0 डिग्री। cos 0 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 1 होगा, तो आंसर क्या हो गया, 4। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, फाइनली इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट।